हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है हाउ टू डिज़ाइन टेस्टोस्टेरोन साइकिल और स्टेरॉइड साइकिल। आई नो आप इस लेक्चर का काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे और आज का हमारा लेक्चर होने वाला है कि किस तरह से हम इसे डिज़ाइन करें। लास्ट लेक्चर में हमने काफ़ी सारे कंपोनेंट देखे थे, जिसमें से काफ़ी सारे टेस्टोस्टेरोन के डेरिवेटिव थे, काफ़ी सारे एंड्रोजेनिक ड्रग थे और काफ़ी सारे ओरल ड्रग्स भी थे। टेस्टोस्टेरोन का पर्पस क्या होता है? फैट लॉस और मसल बिल्ड करना। तो आज हम देखने वाले हैं कोई बॉडी बिल्डर अगर कंपटीशन के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, उसको हम किस तरह से साइकिल डिज़ाइन करके दें। बॉडी बिल्डर कंपटीशन की कोई भी प्रिपरेशन जनरली 12 to 16 वीक्स की होती है, मतलब 3 से 4 महीने की होती है। इस दौरान हमें वीक बाय वीक कौन से सब्सटेंस देने हैं, कितने डोजेज में देने हैं, किस तरह से सेफ्टी और प्रिकॉशन प्रोटोकॉल फॉलो करना है और कैसे हम उसे रिड्यूस करते करते नेचुरल पोजीशन में ला सकते हैं, उसका पूरा एलेबोरेशन होने वाला है आज की साइकिल के अंदर। यहाँ पे हम 3 ड्रग का इस्तेमाल करने वाले हैं। पहला है टेस्टोस्टेरोन साइपोनेट, सेकंड है अनावर और थर्ड है टेस्टोस्टेरोन प्रोपियोनेट। टेस्टोस्टेरोन साइपोनेट जो है वो एक इंजेक्टेबल है एंड स्लो रिएक्टिव है। अनावर ओरल ड्रग जो है वो ओरल ड्रग है और डेली आपकी बॉडी में फिनिश हो जाता है। और टेस्टोस्टेरोन प्रोपियोनेट जो है वो फास्ट रिएक्टिव ड्रग है, जो हम आगे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे मैंने 2 ही मेंशन किए हैं, टेस्ट साइपो एंड अनावर। टेस्ट साइपो मतलब टेस्टोस्टेरोन साइपोनेट और टेस्ट प्रोप मतलब टेस्टोस्टेरोन प्रोपियोनेट। प्रोपियोनेट जो है वो आगे वाले वीक्स में आने वाला है। वीक नंबर 1 में हमें 2 की ही ज़रूरत है। हमें पता है कि टेस्ट साइपो जो है उसकी साइकिल जनरली वीक में एक बार लेनी होती है। क्यों? तो उसकी हाफ लाइफ 7 to 9 डेज़ की होती है, वो आपकी बॉडी में स्लो रिलीज होता है इसीलिए। तो टेस्ट साइपो आफ्टर 250 mg लेने हैं, मतलब एक डोजेज के अंदर 250 mg की है आपकी बॉटल आएगी छोटी सी, और वो एक वीक में आपको एक बार लेनी है, वीक नंबर 1 में। आपकी बॉडी में आपको अनावर ओरल ड्रग जो टैबलेट होगी वो आपको लेनी है 10 mg पर डे और वो आपको एवरीडे लेनी पड़ेगी। इसका अगर टोटल निकालें तो 250 mg एक बार है और 10 mg 7 डेज मतलब 7 बार है, इसीलिए 70 mg है। तो 250 + 10 मतलब आपकी बॉडी के अंदर ये अगर आप 7 डेज लेते हैं तो 320 mg आपकी बॉडी में 320 mg का डोजेज टेस्टोस्टेरोन का रहेगा वीक 1 के एंड पर। ये लिखना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि आगे चल के वीक नंबर 2, 3, 4, 5 जैसे ही वीक आगे बढ़ेंगे वहाँ पे ये कितना हमारी बॉडी में बचता है, कितना हमारी बॉडी में यूटिलाइज नहीं हुआ है, वो जानना ज़रूरी है। और अगर आपको ये पता है कि कितना यूटिलाइज करना बाकी है तो आप सेफ्टी प्रिकॉशन बहुत अच्छे से फॉलो कर पाएंगे। अब आपको ये पता है कि भाई टेस्टोस्टेरोन साइपोनेट जो है वो 7 डेज़ के अंदर बॉडी में हाफ हो जाता है, इसकी हाफ लाइफ है। तो जो लास्ट वीक में हमारा बचा हुआ है वीक नंबर 1 के एंड में वो है 125 mg। अगर इसका बिल्कुल आधा करते हैं तो जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है 125 mg वीक नंबर 2 के अंदर रिमेन टेस्टोस्टेरोन साइपोनेट। तो ये लास्ट वीक का हमारा बाकी था वो है। अनावर जो है वो 4 आवर्स के अंदर हमारी बॉडी में हाफ हो जाता है, मतलब 8 आवर्स के अंदर वो हमारी बॉडी में से बिल्कुल फिनिश हो जाता है 8 to 12 आवर्स के अंदर। अगर हम इसे देखें कि भाई 8 to 12 आवर्स में ये फिनिश हो जाता है और दिन में 24 घंटे होते हैं और आपको डेली लेना होता है तो भी आपकी बॉडी में बिल्कुल नहीं बचेगा। तो अनावर हम नेक्स्ट वीक में कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। अगेन नया टेस्टोस्टेरोन साइपोनेट जो इस वीक में हम लेने वाले हैं लाइक वीक नंबर 1 वो है 250 mg और लाइक अनावर जो ओरल जो हम लेने वाले हैं लास्ट वीक की तरह वीक नंबर 2 में वो है 70 mg। अब इनका अगर टोटल निकाले तो 445 mg का टोटल आपको मिलेगा, मतलब आपकी बॉडी में 450 mg टेस्टोस्टेरोन अब यहाँ पे है। तो यहाँ पे अगर टोटल निकाले तो 445 mg टेस्टोस्टेरोन आपकी बॉडी में यहाँ पे बाकी हो रहे हैं। अब ये चीज़ ध्यान रखना ज़रूरी है कि आपकी बॉडी में जब भी 400 से ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन आपकी बॉडी में बचते हैं जो यूटिलाइज नहीं हुए हैं तो आपको आपकी डोजेज घटा देनी है। आपको 400 से ज़्यादा डोजेज किसी को भी नहीं देनी। अगर इससे ज़्यादा डोजेज अगर देंगे तो एरोमेटाइजेशन मतलब टेस्टोस्टेरोन पर जो एस्ट्रोजन कन्वर्जन होंगे उसका रेशियो 50 mg ज़्यादा हो जाएगा। अगर 50 mg से ज़्यादा रेशियो हो जाता है तो आपकी बॉडी के अंदर फीमेल लाइक कैरेक्टरिस्टिक लाइक गायनेकोमेस्टिया है, लाइक लीवर पर इन्फ्लेमेशन है, हेयर लॉस है, बाल्डनेस है, ये सिम्टम दिखना चालू होंगे। तो मैं ये प्रीफर करता हूँ जहाँ पे भी आपको लगे
400 mg से आपकी ऊपर साइकिल हो रही है, डोजेज हो रहा है, एट दैट टाइम आपके टेस्ट डोजेज को थोड़ा सा घटा दीजिए। अब देखते हैं वीक नंबर 3। वीक नंबर 3 के अंदर जैसे हम चालू करते हैं, रिमेन टेस्टोस्टेरोन साइपोनेट जो है वो हमारी बॉडी में वीक नंबर 1 का आधे से आधा मतलब 62.5 हुआ है। यहाँ पे वीक नंबर 2 का टेस्ट साइपो 125 mg मतलब आधा हुआ है। ये दोनों अगर मिलाते हैं तो होते हैं 187.5 mg। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग मिस्टेक करते हैं कि वीक नंबर 2 का हाफ तो करते हैं, लेकिन वीक नंबर 1 का हाफ करना भूल जाते हैं। ये भी हमारी बॉडी में है एंड दिस इज़ अ गुड अमाउंट, तो इसका भी हमें हाफ करना ज़रूरी है। तो रिमेन हमारी बॉडी में अभी लास्ट वीक से है 187.5 mg। नया टेस्टोस्टेरोन साइपो जो है वो हमारी बॉडी में, जैसे मैंने कहा था, अगर आपको लगे कि आपके डोजेज बढ़ रहे हैं तो आप थोड़ा सा बैकआउट कर दीजिए। तो यहाँ पे हम पूरा नहीं ले रहे, यहाँ पे हम ले रहे 125 mg पर वीक, मतलब उसकी जो आपकी डोजेज है उसकी हाफ डोजेज आपको इंजेक्ट करनी है 125 mg पर वीक में। इसके बाद अनावर जो है वो हम रोज़ नहीं दे रहे, अल्टरनेट डे पे दे रहे, क्योंकि हमारी डोजेज थोड़ी सी नीची रहे। और यहाँ पे है 10 mg पर डे, अल्टरनेट डे मतलब 30 mg। अगर 187.5 को, 125 को और 30 mg को अगर आप काउंट करें, ऐड करें, तो आपका निकल के आता है 342.5 mg वीक नंबर 3 के एंड में रिमेन टेस्टोस्टेरोन। तो ये आपकी बॉडी में अगेन लेस देन 400 है, सेफ डोजेज है। तो इस तरह से आप बैलेंस आउट भी कर सकते हैं टेस्टोस्टेरोन की साइकिल में। वीक नंबर 4 में सेम चीज़ होगी, रिमेन, न्यू एंड ओरल। तो रिमेन हमारे है टेस्ट साइपो, लास्ट वीक से 187 का अगर हम हाफ करेंगे तो 93.75। अगर हम टेस्ट साइपो जो हमने लास्ट वीक में लिया था वीक नंबर 3 में उसका आधा करेंगे तो 62.5। ये दोनों रिमेन का मिला के होता है 156.25 mg, जो लास्ट 3 वीक का रिमेनिंग बचता है हमारी बॉडी में। नया टेस्टोस्टेरोन साइपो हम लेंगे 250 mg पर वीक, बिकॉज लास्ट वीक में कट डाउन किया था, इस वीक में कट डाउन की ज़रूरत नहीं है। 250 mg पर वीक लेंगे नया वाला 7 डेज अ वीक के अंदर। और अनावर हम लेंगे रोज़ जो हमारा डोजेज चालू था 70 mg पर वीक में। ये तीनों का अगर कैलकुलेशन आप लेते हैं तो ऐड होता है 476.25 mg पर वीक। यहाँ पे भी जैसे मैंने कहा था वीक नंबर 2 में हमारा बढ़ चुका था, यहाँ पे भी प्लस 400 हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, यस, वीक नंबर 5 के अंदर हम थोड़ा सा कट कर लेंगे, बैक ऑफ कर लेंगे। अगेन वही चीज़ रिपीट करेंगे। वीक नंबर 5 के अंदर रिमेन टेस्टोस्टेरोन आपकी बॉडी में है 78.125, 125 जो लास्ट टाइम का 250 था वीक नंबर 4 का, वो हम दिख रहे हैं। और यहाँ पे है टोटल 203 mg जो लास्ट वीक का बचा हुआ आ रहा है। नया हम टेस्ट साइपो लेने वाले हैं 125, बिकॉज हमें कट डाउन करना है वीक नंबर 5 में, लाइक वीक नंबर 3। और 10 mg अल्टरनेट डे पर देनी है, रोज़ नहीं देनी है। टोटल निकल के आता है 358.5 mg, अगेन लेस देन 400, हम सेफ पोजीशन में आ चुके हैं। वीक नंबर 6 रिमेन टेस्टोस्टेरोन साइपोनेट जो है वो होने वाला है 203 का आधा मतलब 101, 62.5 मतलब 125 का आधा, और टोटल होगा 163 जो रिमेन है। और आगे न्यू टेस्ट साइपो आने वाला है 250 mg पर वीक का, जो हमारा नया हम लेने वाला है, बिकॉज यहाँ पे सेफ लिमिट में हम आ चुके थे। और 70 mg पर वीक अनावर ओरल पर वीक। ये तीनों का मिला के होता है 483.52.5 mg आपका पूरे वीक का सर टोटल। अब यहाँ पे वीक नंबर 6 तक हमने काफ़ी सारे टेस्टोस्टेरोन साइपोनेट और अनावर की साइकिल की। आपकी बॉडी में इनफ मसल जो है वो आ चुके हैं। नाउ वी नीड टू श्रेड अ लिटिल बिट, मतलब हमें थोड़ा सा फैट लॉस भी करना है। और हमें पता है फैट लॉस करने के लिए कौन सा ड्रग अच्छा होता है, तो टेस्टोस्टेरोन प्रोपियोनेट, बिकॉज वो फास्ट रिएक्टिव होता है, बॉडी में फास्ट रिकवरी देता है, फैट लॉस को और बढ़ावा देता है। इसीलिए हम यहाँ पे अब टेस्टोस्टेरोन साइपोनेट को प्रोपियोनेट से रिप्लेस कर देंगे। अब हमारी कंपटीशन नज़दीक आने वाली होती है ऐसे टाइम के अंदर, जैसे मैंने अभी बात की कि भाई आपको एंड्रोजेनिक एंड फास्ट एक्टिव ड्रग की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपको वो हार्डनेस चाहिए, आपको वो रिपनेस चाहिए, आपको वो फैट लॉस चाहिए, और साथ ही साथ आपके मसल की फुलनेस भी चाहिए। और इसके लिए एंड्रोजेनिक ड्रग ट्रेनबोलोन एसीटेट आपको बहुत हेल्प करेगा। इसके लिए टेस्टोस्टेरोन का डेरिवेटिव टेस्टोस्टेरोन प्रोपियोनेट आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो अब हम कंपाउंड स्विच करने वाले हैं टेस्टोस्टेरोन प्रोपियोनेट और उसके साथ एंड्रोजेनिक ड्रग में रखने वाला है ट्रेनबोलोन एसीटेट। हमेशा जब भी आप कोई साइकिल डिज़ाइन करें तो एक टेस्टोस्टेरोन का ड्रग होना चाहिए, साथ में एक आपका होना चाहिए ओरल या इंजेक्टेबल, दोनों में से एक, लेकिन एंड्रोजेनिक ड्रग,
ये दोनों मिलकर ही आपको जो लुक चाहिए वो लुक आप अचीव कर पाएंगे। एक और बात ये होगी, अब यहाँ पे आपकी बॉडी थोड़ी सी मैच्योर हो चुकी है टेस्टोस्टेरोन लेने के अंदर, तो आपको आपकी बॉडी के अंदर थोड़े ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन ऐड करने पड़ेंगे। मतलब आपकी लिमिट 400 450 mg की थी, अब आपकी लिमिट वीक नंबर 7 to 12 वीक के अंदर 900 to 1000 mg की होने वाली है। तो 900 to 1000 mg के ऊपर ना जाए आपका रेशियो, वो आपको ध्यान रखना है। वीक नंबर 7 हमने कंपाउंड चेंज किया टेस्ट प्रोपियो एंड ट्रेनबोलोन एसीटेट। तो टेस्ट प्रोपियो जो है वो 250 mg पर ml में आता है, लेकिन इसकी हाफ लाइफ 3 डेज़ की होती है, तो आपको वीक में 2 बार लेना पड़ेगा, ट्वाइस अ वीक। ट्रेनबोलोन एसीटेट जो है इसकी भी हाफ लाइफ 3 डेज़ की ही होती है, लेकिन हमारे डोजेज ना बढ़ जाए इसलिए हम यहाँ पे इसको वीक में एक बार ले रहे हैं। लेकिन आप इसे वीक में बीच के दिन में ले, जैसे ये आपने मंडे को लिया है तो ये आप वेडनेसडे को ले। और रिमेनिंग जो हमारे टेस्ट और साइपो थे वो मिलकर हमारा 206 mg तो चला आ ही रहा है। यहाँ पे हमारे टोटल हो रहा है पुराने हमारे वीक नंबर 6 का जो टोटल था तो उसका हाफ 206 mg, यहाँ पे 250 2 बार मतलब 500 mg ये आपने मंडे और वेडनेसडे को ले लिया फॉर इंस्टेंट। और ट्रेनबोलोन एसीटेट ये 200 mg ये आपने वेडनेसडे को लिया इन बिटवीन डे के अंदर, तो ये 200 तीनों मिलाकर होते हैं 906 mg का पूरे वीक का डोजेज। वीक नंबर 8 की अगर बात करें तो वीक नंबर 8 में जो रिमेन साइपोनेट और प्रोपियोनेट उन दोनों का काउंटिंग हमें करना है। तो साइपोनेट जो है वो 206 का हो रहा 103 mg, प्रोपियोनेट जो है वो 500 mg था तो उसका हम करेंगे 125 प्लस 125 mg, और ट्रेनबोलोन एसीटेट जो है उसका हम करेंगे 100 mg। तो यहाँ पे आपका रिमेन टेस्टोस्टेरोन एंड साइपोनेट जो है वो आता है 453 mg पर, जो आपका बाकी चला आ रहा है, हाफ हो चुका है। न्यू टेस्टोस्टेरोन प्रोपियोनेट जो हम ऐड कर रहे हैं वो है 250 mg पर वीक, लेकिन यहाँ पे हम वंस अ वीक ले रहे हैं बिकॉज हमारा ऑलरेडी काफ़ी सारा डोजेज लास्ट वीक में हुआ था, तो वंस अ वीक के डोजेज के हिसाब से 250 mg पर वीक। और आपका ट्रेनबोलोन एसीटेट जो हम वेडनेसडे को लेने वाले हैं वो है 200 mg पर वीक। अब वीक नंबर 8 के अंदर आप टेस्टोस्टेरोन प्रोपियोनेट और ट्रेनबोलोन एसीटेट ये थर्ड डे पे ले, सपोज फर्स्ट डे मंडे, सेकंड डे ट्यूसडे, थर्ड डे वेडनेसडे, दोनों आप वेडनेसडे को ही ले तो ही आपकी बॉडी में ये लंबा चलेगा। अब कौन से डे पे लेते हैं ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी साइकिल के अंदर। तो यहाँ पे आपका टोटल निकल के आता है 453 mg प्लस 250 mg प्लस 200 mg इज इक्वल टू 1125 mg पूरे वीक का। यहाँ पे हमारी लिमिट 1000 से एक्सटीड हो चुकी है, तो यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे कि भाई नेक्स्ट वीक के अंदर हमारी थोड़ी सी लिमिट हम पुश बैक करेंगे। अब वीक नंबर 9 में हम देखने वाले हैं। वीक नंबर 9 जो है इसके अंदर टेस्टोस्टेरोन प्रोपियोनेट, रिमेनिंग टेस्ट साइपो एंड प्रोपियो एंड ट्रेनबोलोन एसीटेट, इसका क्या स्ट्रक्चर रहेगा। लास्ट आपको पता हो तो 1125 मतलब 1000 से हमारी लिमिट एक्सीड हो चुकी थी, तो यहाँ पे रिमेनिंग टेस्ट साइपो वगैरह है 451 mg। अब मैं ये आपको अगेन नहीं रिपीट करूँगा बिकॉज आप ऑलरेडी सीख चुके हैं, लास्ट का आधा करना है, हमें हाफ करना है। टेस्टोस्टेरोन प्रोपियोनेट हमारे लिमिट एक्सीड की वजह से हम ट्वाइस अ वीक ले रहे हैं, लेकिन 125 mg मतलब डोजेज हाफ ले रहे हैं। और ट्रेनबोलोन एसीटेट जो है वो हम 100 mg पर वीक मतलब वीक में एक बार ले रहे हैं। इन सब का सब टोटल अगर निकालें तो 125 दो बार मतलब 250 mg, 451 mg और 100 mg, तो मिलाकर होता है 1051 mg पूरे वीक के एंड में। अगेन ट्रेनबोलोन एसीटेट आपको वेडनेसडे को लेना है, टेस्ट प्रोपियो आपको मंडे एंड वेडनेसडे ऐसे लेना है, और टेस्ट साइपो जो है वो तो बचा हुआ है, वो आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, आपकी बॉडी में ऑलरेडी वो है। नेक्स्ट वीक नंबर 10, अब 2 वीक में कंपटीशन है, इसके अंदर रिमेन टेस्ट एंड साइपो और प्रोपियो जो है वो 400 mg है। हम नया लेने वाले हैं 125 mg ट्वाइस अ वीक लाइक लास्ट टाइम, और ट्रेनबोलोन एसीटेट जो है वो लेने वाले हैं 200 mg पर वीक। तो ये आपका होता है 850 mg पर वीक। अगेन आपकी लिमिट एक्सीड हो चुकी थी, आप लिमिट के अंदर आ चुके हैं 1000 mg के अंदर। अगेन आपको यही ध्यान रखना है कि आप लिमिट के अंदर रहे। 400 to 500 mg आपकी वीक नंबर 6 तक की लिमिट है, और वीक नंबर 12 की लिमिट है 1000 mg की। नेक्स्ट थिंग, अगर वीक नंबर 12 में कंपटीशन है तो आपको ध्यान रखना है कि वीक नंबर 6 से जब आप डोजेज बढ़ा दे अपनी, मतलब 500 mg की लिमिट अगर 1000 mg तक ले जा रहा है, तो आपको इसके साथ आपका डाइट एंड एक्सरसाइज और रेस्ट ये भी बढ़ाना है। इस टाइम के अंदर आप अपना सोशल काम कम कर दें, दिन में 2 बार ट्रेनिंग करें, एक बार कार्डियो ट्रेनिंग करें, एक बार वेट ट्रेनिंग करें, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करें जिसे बोलते हैं
6 to 8 रेपिटेशन के साथ मैक्सिमम वेट के साथ। कार्डियो भी स्लो कार्डियो करें, जहाँ पे कार्डियो में आप मसल वेस्टेज मतलब स्प्रिंटिंग वगैरह या रनिंग वगैरह अवॉइड करें और स्लो वॉकिंग या स्टेयर मास्टर वगैरह करें। इसके बाद आपका डाइट भी हाई कैलोरी डेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कीटो डाइट पर ये सारी चीज़ें ले, आपका डाइट भी अच्छे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स मतलब बैलेंस होना चाहिए। अगर आपका डाइट और एक्सरसाइज सही नहीं है तो आप ये गाइडेंस किसी को भी देंगे या किसी को भी करवाएंगे तो ये बिल्कुल काम का नहीं है। और अगर आपको डाइट और एक्सरसाइज के बारे में भी जानकारी चाहिए तो हमारा सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर एंड सर्टिफाइड डाइटिशियन कोर्स चलता है, विच विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। वीक नंबर 11 विल बी अवर हाईएस्ट डोजेज वीक। आप यहाँ पे देख पा रहे 1325 mg का डोजेज निकल के आया है। कैसे निकल के आया है? तो रिमेन टेस्ट टाइपो आपके जो है वो 425 mg का है। आप यहाँ पे मैक्सिमम, बिकॉज आपकी ट्रेनिंग भी हाईएस्ट होने वाली है, डाइट भी हाईएस्ट होने वाला है, तो 250 mg पर वीक ट्वाइस अ वीक दे रहे हो। और ट्रेनबोलोन एसीटेट जो है वो 200 mg ट्वाइस अ वीक दे रहे हो। तो यहाँ पे आपका पूरा टोटल निकल के आता है 1325 mg पर वीक। और ये वीक नंबर 11 आखिरी वीक है आपके ट्रेनिंग और डाइट का। वीक नंबर 12 में आपको डाइट तो चालू रखना है, रिकवरी भी रखनी है, लेकिन ट्रेनिंग जो है वो आपको 30% कर देनी है। मतलब 100% की 30%, 70% कम कर देनी है। इसीलिए हम यहाँ पे डोजेज कम करने वाले हैं। वीक नंबर 12 के डोजेज एक बार देख लेते हैं। पिछले जो चले आ रहे हैं वो टोटल होते हैं 562 mg, जो हाफ हो चुके हैं। हमारे नए डोजेज है प्रोपियोनेट के 125 mg वीक में एक बार है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है टेस्टोस्टेरोन के, बिकॉज वीक एंड हो रहा है, हमारा कंपटीशन डे है। और ट्रेनबोलोन एसीटेट जो है वो 100 mg पर वीक का है। अगर आपको लगे ट्रेनबोलोन एसीटेट आपके लिए एलर्जिक है तो ट्रेनबोलोन एसीटेट आप यहाँ पे ना लीजिए, बिकॉज वी डोंट वांट कि इस कॉम्पिटिशन डे पर आपकी बॉडी के अंदर कोई भी रिएक्शन आए और आप कॉम्पिटिशन ना खेल पाए। यहाँ पे निकल के आते हैं आपके डोजेज 787 mg पर वीक के। तो ये आपके कंपटीशन डे तक के डोजेज होने वाले हैं। अगेन ट्रेनबोलोन एसीटेट वेडनेसडे को होगा, प्रोपियोनेट जो है वो आपका मंडे और वेडनेसडे को है, और रिमेनिंग तो हम आपकी बॉडी में ऑलरेडी यूटिलाइज नहीं हुए। ऑन द कंपटीशन डे मेक श्योर दैट यू डोंट टेक एनी काइंड ऑफ सब्सटेंस। आपके डाइट कोच ने आपको जो भी गाइडलाइंस दिए हैं उस गाइडलाइंस के हिसाब से ही आपको अपना डाइट रखना है, बिकॉज ऑन द कंपटीशन डे आपको सॉल्ट एंड शुगर जो है वो बॉडी में लोड करना पड़ता है। इसे बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट लोडिंग टेक्निक, जो आपके डाइट कोच आपको देते हैं। और एक्सरसाइज जो है वो भी आपको करनी होती है पंपिंग के लिए, बिफोर शो पंप के लिए। तो ये सारी एक्सरसाइज और डाइट के प्रिकॉशन आपको रखने के बाद हम आगे बढ़ेंगे वीक नंबर 13, 14, 15 एंड 16, मतलब लास्ट 4 वीक ऑफ आवर स्टेरॉइड साइकिल। ये जो साइकिल है इसमें 13, 14, 15, 16 में हमें डी इवैल्यूएशन करना है। मतलब आपकी साइकिल के डोसेज को हमें ध्यान रखना है कि ये अच्छी तरीके से बॉडी में यूटिलाइज होता है या नहीं होता है। इसके साथ साथ आपने काफ़ी सारे सब्सटेंस काफ़ी टाइम से लिए हैं, तो देयर इज़ अ हायर चांसेस कि आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिस्टम जो है वो थोड़ी स्लो हो चुकी है। बॉडी को लग रहा है कि भाई आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन इनफ अमाउंट के अंदर है, तो उसे नए टेस्टोस्टेरोन बनाने की ज़रूरत नहीं लग रही। तो आपकी सेक्सुअल ड्राइव को अप करने के लिए, आपकी बॉडी को ऐसे ही कंडीशन में रखने के लिए और आपकी बॉडी को और बेटर करने के लिए हम ट्राई करेंगे 13, 14, 15, 16 में हमारे सारे टेस्टोस्टेरोन के कंपाउंड बॉडी में से यूटिलाइज हो जाए। इसके साथ साथ हम इनहिबिटर्स और ऐसी चीज़ें कि जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स यहाँ पे है वो चालू करेंगे। जो आप बार बार बोलते हैं ना पीसीटी, तो अब चालू होने वाली है आपकी पीसीटी ट्रेनिंग। लेकिन अगेन ये साइकिल का ही पार्ट है, साइकिल के बाद पीसीटी नहीं करते।